हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। और आज मैं आपके लिए फिर से कुछ इंटरेस्टिंग और न्यू लेके आया हूं। फ्रेंड्स, अगर सोचिए मैं आपके सामने कुछ नंबर्स को काउंट करना स्टार्ट करूं, लाइक 1 2 3 4 5, तो आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि आखिर मैं नंबर्स क्यों काउंट कर रहा हूं। आज का जो हमारा लेसन होने वाला है वो नंबर से जुड़े होने वाला है। और आज हम नंबर से जुड़े 5 ऐसे कमाल के इडियम सीखने वाले हैं जो कि आपके इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाय एवरीबॉडी, इट्स मी अमर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू विद अ बिग हार्ट ऑन स्पीक अंग्रेजी, जहां आप सीखते हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं उन सारे नंबर से जुड़े कमाल के इडियम्स। एक एक करके हम सारे नंबर्स सारे इडियम्स को देखेंगे। एज यू कैन सी यहां पे मैंने कुछ इडियम्स लिखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। नंबर 1 पे हमारा लिखा हुआ है 6 फीट अंडर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 6 फीट अंडर? इसका हिंदी मतलब होता है कब्र में होना। यानी कि सपोज अगर मैं इस इडियम को आपके सामने यूज करके दिखाऊं, मान लीजिए आपका दोस्त आपके साथ में है और सामने एक वायर है और आप उसे समझा रहे हो। सपोज आप जो आपका फ्रेंड है वो वायर को टच करने की कोशिश कर रहा है और आप उसे समझा रहे हो कि इस वायर को मत छुओ, नहीं तो तुम्हें कहीं ना कहीं करंट लग जाएगा, या तुम जब करंट लगेगा तो तुम कब्र में चल जाओगे। यानी कि आप कुछ इस तरीके से कह रहे हो कि यदि तुम इस वायर को छूते हो तो तुम कब्र में चले जाओगे। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इफ यू टच दिस वायर यू विल बी 6 फीट अंडर। यानी कि आपने देखा कि हमने बहुत ही आराम से इस इडियम को यूज किया कि इफ यू टच द वायर यू विल बी 6 फीट अंडर। यानी कि अगर आप वायर को टच करते हैं तो कहीं ना कहीं आप कब्र के यानी 6 फीट अंदर चले जाएंगे, कहीं ना कहीं आप मर जाएंगे या कब्र के अंदर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी को अटेंशन कर रहे हो या किसी को किसी चीज से बचाने की कोशिश कर रहे हो, इन दैट सिचुएशन हम यूज करते हैं 6 फीट अंडर, विच इज एब्सोल्युटली इजी इन आवर डेली कॉन्वर्सेशन। ओके, नाउ फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने सेकेंड इडियम की तरफ, और जो कि हमारा सेकेंड इडियम है वो है बैक टू स्क्वायर वन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक टू स्क्वायर वन? इसका हिंदी मतलब होता है, एज यू कैन सी हियर, फिर से शुरुआत करना। सपोज आप किसी चीज को काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे और आप उसमें काफी हद तक अपने चीजों को हासिल कर लिया है, और सडनली आपको पता चलता है कि उस चीज को आपको फिर से शुरू करना है, तो आप कहीं ना कहीं इस इडियम का यूज करोगे, यानी कि बैक टू स्क्वायर वन। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज आपका कोई दोस्त काफी लंबे समय से एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसे सडनली पता चलता है कि उसका एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है और कहीं ना कहीं उसका एग्जाम चेंज हो चुका है, वो एग्जाम नहीं होगा। अब वो आपका दोस्त क्या करेगा, आप बताइए? कहीं ना कहीं वो आपका फ्रेंड फिर से उस चीज को शुरुआत करेगा। यानी कि आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, ही इज बैक टू स्क्वायर वन। यानी कि उसे अब क्या करना है, फिर से शुरू करना है। सो फ्रेंड्स, इन दिस वे आप अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं बैक टू स्क्वायर वन। यानी कि जब भी आप फिर से शुरुआत कर रहे हैं किसी चीज को, इन दैट सिचुएशन आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं दिस इडियम विच इज बैक टू स्क्वायर वन। बहुत ही आसानी यूज करना। आप सपोज आप ही किसी चीज को फिर से शुरुआत कर रहे हो तो आप बोल सकते हैं आई एम बैक टू स्क्वायर वन। बहुत ही आसानी यूज करना। ट्राई टू यूज इन योर डेली कॉन्वर्सेशन। नाउ बढ़ते हैं अपने तीसरे इडियम की तरफ, और जो हमारा तीसरा इडियम है टू माइंड्स। प्लीज रिपीट आफ्टर मी, इट इज टू माइंड्स। टू माइंड्स का मतलब क्या होता है? टू माइंड्स का मतलब होता है, एज यू कैन सी यहां पे लिखा हुआ है, दुविधा में होना। जब आप किसी चीज में हो, मतलब दुविधा में हो, संकट में हो, इन दैट सिचुएशन हम यूज करते हैं टू माइंड्स। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, आई हैव नो अदर वे टू मेक हिम अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई आई एम इन टू माइंड्स। यानी कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है उसे समझाने के लिए, इसीलिए मैं दुविधा में हूं। सपोज आप किसी से कह रहे हो, यहां पे आपका कोई फ्रेंड है और ही इज जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, एंड आप उसे कह रहे हो कि यार देखो, कहीं ना कहीं मैं दुविधा में हूं और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है टू मेक हिम अंडरस्टैंड, उसे समझाने के लिए। तो जब भी आप व्हेनेवर यू आर इन टू माइंड्स देन यू कैन यूज दिस फ्रेज, एंड दैट इज टू माइंड्स। आई होप कि आपको ये इडियम अच्छा लगा होगा। नाउ बढ़ते हैं अपने चौथे इडियम की तरफ, और जो हमारा चौथा इडियम है वो है किल टू बर्ड्स
with one stone. प्लीज रिपीट आफ्टर मी. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? किल 2 birds with one stone. वेल इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ एक तीर से 2 निशान. सपोज कि आप कुछ ऐसे पर्सन हो जहां पे आप एक तीर से 2 निशाना लगा लेते हो. आपके पास वो क्वालिटी, यू हैव सच ए क्वालिटी कि आप एक ही तीर से 2 निशाने को क्या कर देते हो? बीट कर जाते हो. इन दैट सिचुएशन हम यूज करते हैं किल 2 birds with one stone, यानी कि एक तीर से 2 निशाना. एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस इडियम को समझेंगे और एग्जाम्पल हमारा है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस मैटर आई विल ट्राई टू किल 2 birds with one stone. यानी कि इस मैटर को, इस मुद्दे को, इस मामले को समझने के बाद मैं कोशिश करूंगा एक तीर से 2 निशान लगाने के लिए. सो इफ यू आर किलिंग 2 birds with one stone, then you can use this idiom and that is kill 2 birds with one stone. आई होप कि ये इडियम आपको बहुत ही अच्छा और यूजफुल लगा होगा. नाउ बढ़ते हैं अपने लास्ट इडियम की तरफ और जो हमारा लास्ट इडियम है वो है जीरो इन ऑन. वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम जीरो इन ऑन? इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ किसी चीज को गहराई से जानना. आई मीन यू वांट समथिंग टू द डीपर लेवल, यानी कि आप कुछ चीजों को जानना चाहते हैं बिल्कुल डीपर लेवल पे, यानी कि गहराई लेवल पे. एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ही नीड्स टू जीरो इन ऑन दिस प्रॉब्लम, यानी कि उसे इस प्रॉब्लम के बारे में काफी गहराई से जानना है. या आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हो आई नीड टू जीरो इन ऑन दिस प्रॉब्लम, यानी कि मैं इस प्रॉब्लम को काफी गहराई से जानना चाहता हूं या जानने की जरूरत है. सो इन दिस वे यू कैन यूज दिस इडियम इन योर कॉन्वर्सेशन जीरो इन ऑन. तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने देखा देयर आर 5 idioms which are absolutely easy to use in our daily conversation. Well, ये सारे जो भी आपके सामने मैंने idioms को लिखे हैं बहुत ही यूजफुल है. Try to use these all idioms in your daily conversation और definitely आपको नंबर से जुड़े काफी ज्यादा idioms यूज करने में बहुत ही आसान फील होगा. And please let me know one example related to these all idioms in the comment section. I will wait for you. Till then, keep practicing as much as you can, and I always say if you want to speak English fluently, do only one thing, and that is stop wishing, start speaking.